जय हिंद। जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व किए थे। इसमें 5वें क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन समझते हैं कि हम लोग से क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे बोला कि यदि सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, तो हमसे पूछा कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उसको परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब होता है ज्ञात करना। याद रखिएगा, परिकलित का मतलब क्या होता है? ज्ञात करना होता है। तब हम लोग के पास देखिए डाटा दिया है सेक थीटा का, और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, और सेक थीटा का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। यदि आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए पहले और वीडियो नंबर 1 और 2 देखिए, क्योंकि उसमें जितना भी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है वो सब हमने आपको वहां पे बता दिया है। सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, और कॉस थीटा का जो आप फॉर्मूला जानते हैं कि आधार बटा क्या होता है? कर्ण होता है। तो हमारा सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो यहाँ देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा? कर्ण और बट्टा में क्या हो जाएगा? आधार। कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा? आधार। अब देखिए कर्ण और आधार दिया है, तो इसका मान हम लोग के सामने दिया है कि कर्ण का मान कितना होगा? 13, और आधार का मान जो होगा वो कितना दिया होगा? 12। अब देखिए कर्ण का मान दे दिया और आधार का मान हम लोग को दे दिया है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? अलग अलग लिख सकते हैं। देखिए कैसे? कर्ण बराबर, अब कर्ण बराबर अलग अलग लिखना है। तो अलग लिखने के लिए हम आपको बताए थे कि जब अनुपात में दिया रहे और उसको अलग करना हो तो कोई ना कोई एक नियतांक लेते हैं। तो हमने बताया था उसमें के लगा लीजिएगा। तो कर्ण का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 13 के हो जाएगा। फिर देखिए ऐसे ही आधार का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 12 के। यहां हम लिख देते हैं आधार बराबर 12 के। अब देखिए कर्ण और आधार हमको दे दिया है क्वेश्चन में, तो अब लंब हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे। तो लंब बराबर, अब देखिए लंब का फॉर्मूला आपको हम पहले ही बता चुके हैं। लंब बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है? 13। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 के का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो आधार का मान कितना दिया है? 12 के। तो ये लिखेंगे 12 के का स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिएगा, इसको रूट का चिन्ह डालेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169 के स्क्वायर हो गया, माइनस 12 का स्क्वायर 144 के स्क्वायर। अब इसको घटाइए आप, 169 में से 144 घटाइएगा तो आ जाएगा कितना? 25, और के स्क्वायर हो जाएगा, और इसका वर्गमूल हो जाता है कितना? 5 के। यानी हमारे पास तीनों चीज निकल के आ गया, लंब, कर्ण और आधार। तीनों भुजा निकल चुकी है। ये हमारा रहा क्या? कर्ण, ये हमारा आधार, और यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं किसका मान? लंब का मान। यानी तीनों भुजाओं का मान हमारे पास अब क्या है? मौजूद है। अब आसानी से हम लोग अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इन सभी को। सबसे पहले निकालते हैं किसका? तो साइन थीटा का। साइन थीटा का मान निकालिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पहले से मालूम है क्या होता है? तो आपको पढ़े होंगे लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। तो देखिए लंब बट्टा कर्ण होता है। तो अगर मन करे तो आप क्या करिए, उसको लिख भी लीजिए, फॉर्मूला को याद हो जाएगा। लंब बट्टा कर्ण। अब देखिए लंब बट्टा कर्ण होता है, तो लंब का मान देखिए कितना दिया है? तो लंब का मान दिया है 5 के। तो यहां लिखेंगे 5 के बट्टा कर्ण। तो कर्ण का मान कितना दिया है? 13 के। तो यहां हो जाएगा कितना? 13 के। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, के से के जो होगा वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। के से के क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और हमारा आंसर हो जाएगा कितना? तो 5/13। तो ये हो गया हमारा किसका मान? साइन थीटा का। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे किसका? कॉसेक थीटा का। आइए निकालते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला आपको मालूम है कि ये साइन थीटा का क्या होता है? उल्टा होता है। साइन थीटा का क्या होता है? उल्टा होता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है कर्ण बट्टा में हो जाएगा क्या? लंब। कर्ण बट्टा लंब, और कर्ण बट्टा लंब। तो देखिए कर्ण का मान कितना? 13 के। तो यहाँ लिखेंगे 13 के। लंब, लंब का मान कितना है? 5 के। तो यहाँ लिख देंगे कितना? 5 के। फिर यहाँ के से के क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। के से के क्या हो गया? कैंसिल, और हमारा आंसर हो जाएगा कितना? तो 13/5। तो ये हो गया 13, और बट्टा में क्या हो गया? 5। तो साइन और किसका निकल गया? कॉसेक थीटा का।
अब निकालते हैं हम लोग टेन थीटा का। चलिए टेन थीटा का निकालते हैं। टेन थीटा बराबर, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है, आपको याद होना जी जरूरी है, लंब बट्टा क्या होता है? आधार। लंब बट्टा आधार होता है फॉर्मूला। चलिए लंब का मान आपको बोलना है, तो लंब का देखिए मान हम लोग कितना निकाले हैं? 5 के। तो इसके सामने लिख देते हैं कितना? 5 के। आधार, आधार का मान कितना है? 12 के। तो जस्ट उसके नीचे हम लोग लिख देंगे कितना? 12 के। अब देखिए के से के क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए के से के कैंसिल, तो आंसर हमारा आ गया कितना? 5/12। तो ये हो गया किसका? टेन थीटा का। अब ये आपको मालूम होगा, अब टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो हम यहां लिख देते हैं कॉट थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा होता है। तो आसानी से फॉर्मूला भी आपको मालूम चल गया। क्या हो जाएगा? आधार और बट्टा में क्या? लंब। आधार बट्टा लंब। अब देखिए कुछ नहीं करना आपको, यहीं से मान पुट कर लीजिए। आधार का मान कितना? तो 12 के। लंब का मान कितना? तो 5 के से के क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। के से के क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और हमको मान मिल गया कितना? तो 12/5। कितना हो गया ये? 12/5। अब देखिए 4 गो हम लोग निकाल लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, अब 2 गो बचा है, एक सेक थीटा और दूसरा कॉस थीटा। तो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में सेक थीटा का मान दिया हुआ है। देखिए सेक थीटा का मान ऑलरेडी क्या दिए कि यहाँ क्वेश्चन में दे दिया। तो सेक थीटा बराबर तो पहले से दे दिया है कितना? 13/12। ये क्वेश्चन में दे दिया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है। तो अब हमको केवल निकालना है कॉस थीटा का। तो चलिए कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है आधार बटा कर्ण। तो हम लोग लिखेंगे इसको आधार बट्टा कर्ण। अब देखिए आधार बटा कर्ण, आधार का मान देखिए कितना दिया है? आधार का मान दिया है 12 के। तो उसके सामने हम यहां लिख देंगे 12 के। फिर कर्ण का मान, तो देखिए कर्ण का मान कितना है? 13 के। तो यहां पे लिख देंगे कितना? 13 के। अब देखिए के से के क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो के से के हम लोग क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा 12/13। तो ये था हम लोग का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको हम लोग निकाल लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, बहुत ही आसान था। आप एक बार इसको और क्या करिएगा? प्रैक्टिस करिएगा। देखने के बाद वीडियो आसानी से समझ में आ जाएगा। आप क्या करिए? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको अगला वीडियो यानी अगला क्वेश्चन जो है बताते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को पहले समझते हैं क्या रहा है क्वेश्चन हमसे। हम लोग बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि कोण ए और कोण बी जो है वो क्या है? न्यून कोण हो, तो और जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि कोण ए जो है वो कोण बी के क्या है? बराबर है। ध्यान देने वाला बात ये है कि यहाँ पे कोण ए और कोण बी जो है वो क्या है? न्यून कोण है। और डाटा हमारे पास क्या दिया है? कॉस ए बराबर कॉस बी। इस तरह का क्वेश्चन हमने आपको एग्जांपल वाला भी सॉल्व किया था। तो वहां पे हम बताए भी थे कि इसको दो तरीका, एक लंबा प्रोसेस से बना सकते हैं और एक शॉर्टकट मेथड से बना सकते हैं। हम शॉर्टकट मेथड इसलिए बताते हैं क्योंकि एग्जाम में लगभग 2 नंबर का ही ये पूछता है। तो 2 नंबर का पूछता है तो आप आसानी से इसको वहां पे क्या कर लीजिएगा? बना लीजिएगा। ताइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम बोले थे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे कि कोण ए और कोण बी का है या कोण सी और डी का है, ऐसे कुछ भी बोले कि न्यून कोण है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा? एक त्रिभुज बना लीजिएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। ये हम लोग का क्या? त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज हो गया, न्यून कोण के जगह पे रखना है कोण ए और कोण बी। तो देखिए ये होता है न्यून कोण, ये दोनों, क्योंकि इसका मान तो कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो चलिए यहाँ पे हम रख देते हैं ए और यहाँ पे रख देते हैं बी, और यहाँ पे कुछ भी आप रख सकते हैं, वैसे हम रख देते हैं कितना? सी। देखिए ए और बी जो है वो क्या हो गया? न्यून कोण हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे? तो देखिए दिया है गिवन दैट, अगर हम लोग बोले कि क्या है क्वेश्चन में कि कॉस ए बराबर दिया है कॉस बी। अब देखिए कॉस ए बराबर क्या है? कॉस बी। अब हम इस दोनों का मान रखेंगे और हम आपको हमेशा बताते हैं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो कोण के जगह पे जो डाटा दिया वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए कॉस तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला? ए, यानी कोण ए के अकॉर्डिंग आपको बताना है कॉस ए का मान। तो देखिए कोण ए कहाँ है? यहाँ पे, ये वाला कोण का जिक्र कर रहा है। और आपको पहले से मालूम है कि कोण के सामने की जो भुजा होती है वो क्या हो जाती है? लंब हो जाती है। तो ये वाला भुजा लंब, ये आधार, और ये क्या हो गया? कर्ण। चलिए कुछ देर के लिए हम लिख देते हैं, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया क्या? कर्ण। चलिए कॉस थीटा का मान क्या होता है? तो कॉस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण। अब देखिए आधार बटा कर्ण, तो आधार कौन है?
ए से लेकर सी तक, तो हम लोग लिख सकते हैं AC बटा कर्ण, कर्ण का मान क्या हो जाएगा AB, यानी AC बटा AB। बीच में बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे दिए। फिर बोला cos B का मान रखिए। देखिए अब यहाँ पे कोण का मान क्या कर दिया, बदल दिया। अब हमारा यहाँ पे क्या कर दिया, B कर दिया, यानी अब हम जो कोण लेंगे वो त्रिभुज में कौन सा कोण लेंगे, तो कोण B लेंगे, ये वाला कोण लेंगे। तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो लंब हो जाएगी। तब देखिए ये आधार था, ये चेंज हो गया, अब हो जाएगा ये लंब हो गया और ये जो हो गया वो क्या हो गया, आधार हो गया। कर्ण तो फिक्स रहता है। तब चलिए अब इसके कोण B के अकॉर्डिंग मान रखना है हम लोग को। तो कोण B के अकॉर्डिंग आधार कौन है, तो BC, तो यहां लिखेंगे BC बटा कर्ण, तो कर्ण कौन होगा, AB, हम लिखेंगे यहाँ पे AB। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, नीचे वाला पार्ट जो है वो आपको बराबर नजर आ रहा होगा। नीचे में भी AB, ये दोनों क्या है, AB AB है। तो जब नीचे वाला पार्ट बराबर है तो ऊपर वाला भी पार्ट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि AC और BC जो है वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं AC बराबर BC। अब देखिए ये हमारा हो गया कि ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ये त्रिभुज में हम आपको दिखा देते हैं कि AC कहाँ है, तो A से लेकर C, यानी ये वाली भुजा, और कौन सा BC, तो B से लेकर C, यानी ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर। और आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। चलिए हमने क्या कहा कि भुजा जो होगा त्रिभुज में अगर बराबर भुजा है तो उसके सामने के कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए AC के सामने का कोण कौन है, B, और BC के सामने का कोण कौन है, A, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे क्या, कोण A बराबर कोण B। और यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करके दिखाना था कि कोण A जो है वो कोण B के क्या है, बराबर है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर हम 7 सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग का हो गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला हमसे। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो हमको मान निकालना है किसका, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का, यानी एक भाग ये। दूसरा भाग में हमको कहा है कि cot स्क्वायर थीटा का आप मान निकालिए। तो हम लोग आपको बता भी दिए थे आप लोग को कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो पहले तीनों भुजा निकालिए, कर्ण, लंब और आधार, और उसके बाद आसानी से इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मान को रख देंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले तीनों भुजाओं को निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम लोग का दिया है cot थीटा का मान, तो cot थीटा बराबर कितना दिया है, 7/8 दिया है। और cot थीटा का फॉर्मूला आपको पहले से पता है कि cot थीटा बराबर होता है आधार और बट्टा में क्या होता है, तो होता है लंब, आधार बट्टा लंब। अब देखिए आधार बट्टा लंब होता है, आधार के सामने क्या है 7, लंब के सामने क्या है 8, यानी आधार का जो मान है वो कितना है 7 है। तो चलिए इसको अलग अलग लिख देते हैं, आधार बराबर 7, और हम बताए थे कि अनुपात में होगा, अलग कीजिएगा तो कोई ना कोई नियतांक लगाइएगा तो ये हो जाएगा 7 के। अब देखिए फिर क्या दिया है, लंब, लंब बराबर हो जाएगा कितना, 8 के। अब हमको किसका मान निकालना है, कर्ण का। चलिए कर्ण का निकालते हैं, कर्ण बराबर रूट अंडर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एक बार फिर से बता देते हैं, कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान है कितना जी, 8 के, तो 8 के का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा मेरे बाबू, 7 के का स्क्वायर। चलिए स्क्वायर करते हैं, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा के स्क्वायर, प्लस 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 49 के स्क्वायर। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 113 के स्क्वायर। 113 का वर्गमूल निकलता नहीं है तो इसको रूट में ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 113 और यहाँ पे हो जाएगा के। अब देखिए तीनों भुजाओं का मान हम लोग को निकल चुका है। यहाँ पे आधार का मान दिया है, ये लंब का मान है और कर्ण का मान हम लोग यहाँ पे निकाले। तीनों भुजाओं का जब मान निकल गया तो हम लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, अब सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पहला भाग जो दिया है उसको पहले सॉल्व करते हैं, फर्स्ट भाग को।
हम लोग के पास क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और बटा में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। अच्छा देखिए, आप लोग पिछले क्लास में एक फॉर्मूला भी पढ़े होंगे, हम आपको यहाँ पे बता देते हैं फॉर्मूला के बारे में। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये ध्यान से देखिए, प्रत्येक पार्ट जो है इसी फॉर्मूला पे है। अगर हम लोग इसको a मान लें और इसको b मान लेते, देखिए a प्लस बी, इसको मानिएगा a और माइनस बी, तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये किस पे टूटेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। और ध्यान से देखिए, ये भी उसी फॉर्मूला पे जा रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम लोग डायरेक्ट ये किस पर तोड़ लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको फॉर्मूला में बैठाते हैं, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पे कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बट्टा में आइए। फिर यहाँ पे देखिए सेम टू सेम फॉर्मूला बैठेगा, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग इसका आसानी से मान रख सकते हैं, मान रखेंगे सॉल्व हो जाएगा 1 माइनस। अब देखिए साइन का जो है स्क्वायर में मान रखना है, तो पहले साइन थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए। साइन थीटा पर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। देखिए लंब बट्टा कर्ण, तो लंब का मान है हमारा यहां से रखिएगा 8 के बट्टा कर्ण का जो मान है देखिए यहाँ पे कितना है रूट अंडर 113 के, इसको लिखेंगे ऐसे रूट अंडर 113 के, और इसका क्या करना है स्क्वायर। क्यों स्क्वायर किए, क्योंकि साइन स्क्वायर में था तो हम लोग भी स्क्वायर किए। फिर ये देखिए बट्टा का चिन्ह है तो हम लोग बट्टा का चिन्ह डालेंगे। फिर 1 माइनस आधार, यहाँ पे देखिएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार का मान बोलिए कितना है 7 के, तो हम यहाँ लिखेंगे कितना 7 के बट्टा कर्ण, तो कर्ण का मान कितना है रूट अंडर 113 के, और इसका स्क्वायर। क्यों स्क्वायर किए फिर से समझिए, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर में था तो इसीलिए हमने इसके मान को स्क्वायर कर दिया। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते देखिए 1 माइनस 8 के का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 64 के स्क्वायर बट्टा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा रूट अंडर 113 का जब स्क्वायर करिएगा तो यहाँ से रूट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, तो 113 के स्क्वायर। फिर बट्टा का चिन्ह, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा ये वाला 1 का 1 हो जाएगा माइनस 7 के का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 49 के स्क्वायर बट्टा। फिर यहाँ देखिए रूट वाला इसका स्क्वायर करेगा तो रूट से रूट स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो हमारा यहाँ पे मिलेगा 113 के स्क्वायर। हर जगह आप देखिएगा के स्क्वायर आ रहा है, तो आप के स्क्वायर से क्या कर लीजिए सब के स्क्वायर कैंसिल कर लीजिए, ये के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल। अगर यहाँ पे करना चाहते तो करें, नहीं तो आगे भी आप कर सकते हैं। ये देखिए ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा जो डाटा बचा उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे क्या बचा है 1 माइनस, तो देखिए यहाँ से लिख रहे हैं 1 माइनस 64 बट्टा क्या है 113 बट्टा, यहाँ फिर देखिए क्या है 1 माइनस यहाँ क्या बचा है 49 और बट्टा में क्या है 113। चलिए इसको अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लीजिएगा 113 हो जाएगा, फिर 113 से 1 में गुना करिएगा तो 113 घटाव 64, फिर ये वाला बट्टा का चिन्ह, फिर देखिए फिर इस दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 113 होगा, फिर 113 से 1 में गुना करिएगा तो 113 घटाव कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब इसको क्या करिए माइनस करिए, तो 113 में से 64 घटाइएगा तो होता है 49 बट्टा में क्या होगा 113, फिर 113 में से 49 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 64 बट्टा 113। अब देखिए बहुत ही आसान हो गया, हम आपको बताए हैं कि नजदीक नजदीक वाले के साथ गुना करता है, दूर वाला दूर के साथ क्या होता है गुना करता है। तो देखिए 49 के साथ किसका गुना हो जाएगा 113 का, देखिए तो 49 गुना 113 बट्टा ये 113 का गुना किससे हो जाएगा 64 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 113 गुना 64। अब देखिए कैंसिल आउट करिए, कैंसिल हो जाएगा 113 से 113 क्या हो गया कैंसिल हो गया, और हमारा जो आंसर है वो आ चुका है 49 और बट्टा में क्या 64, यही हमारा क्या है आंसर है। चलिए ये तो था पहला भाग क्वेश्चन का, हम लोग पहला भाग को सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद से दूसरा भाग को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर हम आपको दूसरा भाग बताते हैं। वैसे दूसरा भाग बहुत ही आसान है, हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं सेकंड पार्ट को। देखिए बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा पार्ट है उसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ देखिएगा सॉल्व करते हैं, क्या दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। बहुत ही आसान है। क्यों आसान है, कॉट थीटा का मान ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिया है और आपसे स्क्वायर में पूछ रहा है। तो देखिए कॉट थीटा बराबर क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। अब निकालना क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा का। तो कॉट स्क्वायर थीटा तो हम लोग क्या करिए, सेम टू सेम मान का स्क्वायर कर दीजिए। तो 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49 और 8 का स्क्वायर करिएगा तो 64, यानी इसका भी आंसर हो जाएगा कितना, 49/64। तो ये भाग 1 था, भाग 2 था। अब एक ही साथ आप क्या कर लीजिए, पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, हम लोग इसमें दिया है कि 3 cot a बराबर 4 दिया। देखिए यहाँ पे ये डाटा दिया हमको और हमसे बोला है कि अब जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर a बटा 1 + 10 स्क्वायर a जो है वो बराबर है किसके, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के बराबर है या नहीं, ये आपको बताना है। तो देखिए इसको दो पार्ट में हम मानेंगे, इसको LHS मान लीजिएगा और इसको RHS मान लीजिए। LHS और RHS, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड, और दोनों का मान आप निकालिए। अगर दोनों आपस में बराबर आ गया तो लिखिएगा कि हाँ बराबर है, अगर नहीं आएगा तो लिखिएगा कि बराबर नहीं है। तो पहले तो सबसे पहले हम लोग LHS और RHS का मान निकालने से पहले हम आपको बताए हैं कि क्या करना है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान आपके पास होना चाहिए, लंब, कर्ण और आधार। जब तीनों भुजाओं का मान आपके पास रहेगा ना तो आसानी से आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा। तो ये पहले तीनों भुजाओं का मान निकालते हैं। हमारे पास डाटा जो दिया है वो क्या दिया है, तो 3 cot a बराबर 4 दिया है। अब देखिए यहाँ पे आप कहिएगा सर तो ये अनुपात में दिया ही नहीं है, तो देखिए यहाँ पे क्या ये गुना में है, तो इसको अगर हम लोग क्या करते हैं बराबर के दूसरी ओर भेजे तो ये किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो हम लोग को क्या मान मिलेगा, तो हो जाएगा यहाँ पे cot a बराबर हो जाएगा 4/3। और cot थीटा का फॉर्मूला आपको पहले से मालूम है, cot थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है आधार और बट्टा में क्या होता है, लंब। आधार बटा क्या होता है, लंब। अब देखिए आधार बटा लंब, तो आधार का जो मान है वो कितना है 4 और लंब का जो मान है वो कितना है 3। तो चलिए अलग अलग इसको लिखते हैं। आधार बराबर यहां लिख देते हैं, आधार बराबर 4 और अनुपात में है, अलग करिएगा तो के लगाइएगा, तो ये हो जाएगा आधार बराबर 4 के। फिर हमारा है लंब, लंब बराबर हो जाएगा कितना 3 के। आधार और लंब दिया है तो आप यहां से किसका मान निकालिएगा, तो कर्ण का मान निकालिएगा। तो चलिए निकालते हैं, कर्ण बराबर, और कर्ण बराबर आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा अब तक, क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है, तो 3 के, तो 3k का स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा 4k का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3k का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 16k स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए 16 और 9 जो हो जाता है जुड़िएगा तो हो जाएगा 25k का स्क्वायर। अब इसको हम लोग वर्गमूल निकालिएगा तो ये हो जाएगा 5k। अब देखिए तीनों भुजा निकल गया हमारे पास, ये है आधार 4k, लंब हो गया 3k और कर्ण का मान आ गया कितना 5k। अब हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे LHS को, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा LHS। LHS मतलब बता दिए हैं लेफ्ट हैंड साइड, भाई जो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ हो, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ कौन है, तो 1 - 10 स्क्वायर a बटा 1 + 10 स्क्वायर a। क्लियर। अब इसका हम लोग आसानी से सॉल्व करना है हम लोग को। अब देखिए बराबर का चिन्ह, अब यहाँ पे आप सोचिएगा कि सर डायरेक्ट मान रखे, तो मान रखने से ज्यादा आसान है ना कि आप क्वेश्चन में से कुछ डाटा को चोरी कीजिए। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे आप cot a का मान निकाल चुके हैं, ये यहाँ cot a का मान, और आपको पहले से पता है कि cot का उल्टा क्या होता है, 10 होता है। cot का उल्टा क्या होता है 10। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे ना, यहां से इस मान की चोरी कर लेंगे। और देखिए cot a का मान कितना है 4/3, तो इसको पलट देंगे तो किसका मान निकल जाएगा 10 का। तो 10 का मान कितना हो जाएगा 3/4। 10 का मान कितना हो जाएगा 3/4। समझ रहे हैं ना, cot a है और cot a का उल्टा क्या होता है 10 है। cot a का मान 4/3, तो 10 a का मान कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हमको निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मान को पुट कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा 1 -
10 का मान कितना बताया, इसको पलट के लिखिए तो 3/4 स्क्वायर है, तो आप भी क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, फिर बट्टा का चिन्ह दीजिएगा। फिर क्या है 1 प्लस 10 का मान, तो ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करिए। 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेगा तो 9/16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16 हो जाएगा। अब इसको क्या करिए, आप सॉल्व कीजिए। एलसीएम लेने आता होगा, आराम से आप ले लीजिए, इसका एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 16, तो ऊपर हो जाएगा 16 घटाओ 9, इतना का सॉल्व किया तो ये वाला। फिर अब इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए हम क्या करते हैं, रेड लाइन से इस वाले बट्टा के चिन्ह को, ये वाला जो बट्टा के चिन्ह है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं। चलिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट यहाँ सॉल्व करें। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो फिर से आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो फिर से एलसीएम लीजिएगा तो कितना एलसीएम हो जाएगा 16, तो 16 से यहाँ करिएगा तो 16 और प्लस में कितना हो जाएगा 9। कोई दिक्कत? आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर का चिन्ह, यहाँ देखिए 16 में से 9 घटाना है। अब 16 में से जब आप क्या करिएगा 9 घटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना 7, और बट्टा में कितना हो जाएगा 16, 7/16। फिर देखिए 16 में कितना जोड़ना है, 9 जोड़ना है, तो 16 और 9 कितना होता है 25, और बट्टा में कितना है 16। और आपको भी थोड़ा देर पहले बताए थे कि नजदीक नजदीक वाले के साथ गुना करता है, दूर वाला दूर के साथ। तो 16 किसके साथ गुना करेगा, 7 के साथ। तो देखिए 7 गुना 16 बट्टा ये 25 किसके साथ, तो इस 16 के साथ, तो 16 गुना 25। 16 से 16 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। चलिए यहाँ पे ये 16 से 16 कैंसिल हो गया और हमारा आंसर आ गया कितना, तो 7/25। ये हमारा मान निकल गया किस का, तो एलएचएस का। ये एलएचएस का मान हम लोग कितना निकाल लिए हैं, तो 7/25 निकाले। अब हम लोग सॉल्व करेंगे किसको, आरएचएस को। अब किसको सॉल्व करेंगे, आरएचएस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग आरएचएस को सॉल्व करते हैं। आरएचएस हमारा क्या दिया है, तो आरएचएस दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस दिया है साइन स्क्वायर ए। चलिए मान रखते हैं कॉस स्क्वायर ए। कॉस थीटा का मान आपको पहले से मालूम है, क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। चलिए आधार का मान कितना दिया है, तो देखिए 4k बट्टा आधार बट्टा कर्ण, कर्ण कितना है, तो 5k, तो ये 5k, इसका क्या होगा स्क्वायर माइनस साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब का मान बोलिए, लंब का मान कितना दिया है, तो 3k। कर्ण, कर्ण का मान कितना है 5k, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। चलिए 4k का स्क्वायर करेगा तो इस हो जाएगा 16k स्क्वायर, 5 का करिएगा तो 25k स्क्वायर, माइनस 3 का करिएगा तो 9k स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25k स्क्वायर। सब जगह k स्क्वायर से k स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो आप क्या कर लीजिए, इसको कैंसिल कर लीजिए और आप आसानी से इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 16/25 घटाव 9/25। एलसीएम लीजिएगा तो बहुत ही आसान हो गया, 25 और 25 का एलसीएम 25 ही होता है। तो ऊपर वाला डाटा सेम टू सेम हो जाएगा, 16 घटाव 9। अब 16 में से 9 घटाइएगा तो आएगा 7, और बट्टा कितना हो गया 25, यानी आरएचएस का मान आ गया 7/25। ध्यान दीजिए एलएचएस और आरएचएस दोनों का मान आ चुका है। ये हमारा है एलएचएस और ये हमारा हो गया आरएचएस, और दोनों का मान आपको दिख रहा है कि 7/25 ही है। तो हम लोग लिख देंगे कि हाँ ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, या आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा एलएचएस बराबर आरएचएस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कितना 8। तो आप लोग का जो अगला क्वेश्चन जो होगा अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। आप लोग इसको क्या करिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा और उसका प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर मान लीजिए कि अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो पिछला वीडियो पहले देखिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा, ताकि ज्यादा अच्छा से समझ में आए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे कोड से जरूर याद रखिएगा। कोड हम आपको बताए थे SLS, यानी सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।